साउंड स्लिप कैसे आ सकती है, इसके लिए आज की हमारी वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और आपको सुन के ये कंफर्म करना है कि कहीं आपकी कंडीशन इस स्टोरी के जैसी तो नहीं है। तो चलिए स्टोरी क्या है सुनते हैं। तो ये स्टोरी है एक राजा और रानी की। इसमें से रानी जो है उसको नींद की प्रॉब्लम है, उसको नींद ठीक से आती नहीं है, रात रात भर बेचारी जगी रहती है। ऑब्वियसली अब रानी को तकलीफ़ है तो राजा ने क्या किया, उसके राजवैद्य को बुलाया, कई सारे दूसरे राज्यों से भी एक्सपर्ट्स बुलवाए और रानी का इलाज किया। लेकिन कुछ भी करने से रानी को नींद नहीं आ रही थी। फाइनली इन सारी चीज़ों से परेशान होकर राजा ने रानी को अपने महल से दूर कर दिया और फिर ये रानी जी दर दर की ठोकरें खाने लग गई और खुद का पेट भरने के लिए उन्हें कहीं पे जाके काम करना पड़ा। और जिस दिन उन्होंने वो काम किया, दिन भर मेहनत की, उस रात को उनको बहुत ही शांति से, आराम से, सुकून की नींद लग गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसोम्निया ये बीमारी तो है ही जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, आप फिज़िकली कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो या मेंटली भी कुछ आपको एक्सर्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपका माइंड कहीं ना कहीं तो बिज़ी रखना चाहिए और थोड़ा सा फिज़िकल एक्सर्शन करना चाहिए। ये करने के बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये आगे के उपाय आपके ज़रूर काम आएंगे। तो क्या क्या है उपाय, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। इंसोम्निया ये काफ़ी कॉमन डिसीज़ होता है, डिस्टर्ब स्लीप भी होती है और कभी कभी लोगों को नींद ही नहीं लगती है। इसके लिए काफ़ी सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, फिर वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या और किसी पैथी के मेडिसिन। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि नींद के लिए, पेट साफ़ होने के लिए या फिर जो भी हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उनको हमेशा ही आपको मेडिसिन से दूर रखना है। जितना हो सके नेचुरली ये चीज़ें होती रहेंगी तो आपको आगे चल के कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको इंसोम्निया है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो आपको आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो ठीक करना ज़रूरी है। अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको दिन भर में हर एक चीज़ का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको सुबह उठने का टाइमिंग फिक्स करना है, आपके खाने पीने का टाइम थोड़ा सा फिक्स करना है और रात को सोने का भी टाइमिंग फिक्स करना है। अब एक दिन ये करने से नहीं होगा, कम से कम आपको एक महीना भर तो भी ये टाइमिंग को फॉलो करना है। ऐसे अगर आप करते गए तो धीरे धीरे करके आपकी नींद का काफ़ी अच्छा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और आपको टाइम पे नींद आना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दिन के टाइम में यानी कि डे टाइम में आपको कम से कम 2 घंटे तो भी लाइट का एक्सपोजर आपकी स्किन को देना है। एक रिसर्च के अनुसार अगर 2 घंटे तो भी आपने डे टाइम में हाई इंटेंसिटी या नेचुरल लाइट को अगर आप एक्सपोजर देते हो तो उससे आपका नींद जो है वो कम से कम 80% उसकी क्वालिटी सुधर जाती है और 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा अच्छी नींद मिल सकती है, ऐसा रिसर्च में बोला गया है। अब ये लाइट नेचुरल हो तो ज़्यादा अच्छा है और अर्ली मॉर्निंग हो तो और भी अच्छा। इससे होगा ये कि आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो एस्टेब्लिश होने में मदद मिलेगी। आपकी स्किन जो है उसमें मेलाटोनिन रहता है जो कि लाइट सेंसिटिव रहता है, तो ये सेंस करता है कि ये डे टाइमिंग है, उस वक्त ये आपको अलर्ट रखता है। और कुछ समय के बाद जब लाइट कम हो जाती है तो उस वक्त धीरे धीरे करके आपके शरीर में नींद पैदा करने वाले हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल वे है आपका सर्कैडियन रिदम इस्टेब्लिश करने का। सोते वक्त आपको हमेशा ही अंधेरा करके सोना है, डार्क रूम में सोना है। जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट में बोला, वही सेम थियोरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। आपके मेलाटोनिन जो है वो लाइट को सेंस करता है, लाइट जब भी कम हो जाती है तब धीरे धीरे आपको आराम से नींद आना शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग लाइट के बारे में ही है, आपको खास करके इवनिंग और नाइट में ब्लू लाइट से बच के रहना है। अब ये ब्लू लाइट कहाँ कहाँ पे होती है? तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स, इनमें ब्लू लाइट ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लेट नाइट कुछ काम करना है आपके कंप्यूटर्स के ऊपर तो आप ज़रूर ब्लू लाइट का जो शील्ड होता है वो लगा के काम कीजिए। मोबाइल में भी अक्सर एक सेटिंग होती है जिसमें कि हम ब्लू लाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर ऑन करके रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है डिनर के बारे में। आपका डिनर जो है वो थोड़ा अर्ली होना चाहिए,
जितना अर्ली हो उतना आपके लिए अच्छा है। डिनर और आपका नाइट स्लीप, इसके बीच में कम से कम अगर 2 घंटे का गैप है तो आपका खाना जो है वो आराम से आपके स्टमक से आगे निकल जाता है और आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये तकलीफ़ें भी नहीं होती है और आप आराम से सो सकते हो। सेकेंडली, डिनर में आपको बहुत ज़्यादा हेवी या मसालेदार चीज़ें लेना अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड आपको डिनर में और डिनर के बाद भी लेना अवॉइड करना है। आयुर्वेद के अनुसार राइस, उड़द, दूध, ये सारी चीज़ों से शरीर में कफदोष थोड़ा सा बढ़ता है और उससे आपको नींद आने में मदद मिलती है। इसीलिए नींद आने के लिए आपको दूध इस्तेमाल करना है तो आप भैंस का दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप डिनर में यूज़ करना है। आप जस्ट सोने से पहले अगर 1 गिलास भर दूध पी के सोएंगे तो उससे क्या होगा, उस दूध का डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होगा और उससे आपको एसिडिटी होने की भी संभावना है। ये दूध पीते वक्त उसमें आप थोड़ा सा वेलची पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको साउंड स्लीप आने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है नींद आने के लिए, वो है शिरो अभ्यंग, यानी कि सर को मसाज करना। तो सर को मसाज करने के लिए आपको कोई भी ऑयल लेना है, तिल तेल भी ले सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा गुनगुना करके हेयर्स के रूट पे आपको मसाज करना है। उससे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इस मसाज के बाद एक कॉटन का पीस ले सकते हैं। उसको आपको तेल में अच्छे से भिगोना है और आपके सर के ऊपर यहाँ पे उसको प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम रिलैक्स होना है और आप खुद ही रिजल्ट महसूस करेंगे कि आपको कितनी अच्छी नींद इसके बाद आती है। इसे ही आयुर्वेद में शिरो पीचू ऐसे बोला गया है। सेकंड चीज़ आयुर्वेद में बोली है नींद आने के लिए, वो है पाद अभ्यंग। पाद इसका मतलब पैर और अभ्यंग इसका मतलब मसाज। तो आपके पैर के तलवे जो है उनको अगर आप अच्छे से मसाज करते हो तो आपकी आँखों की भी हेल्थ अच्छी रहती है और आपको नींद भी अच्छी आती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। इसके लिए आपको रात को सोने से पहले थोड़ा सा तिल का तेल गरम करना है, आपके पैरों को मसाज करना है और सोना है। इससे भी आपकी नींद की क्वालिटी काफ़ी सुधरने में मदद मिलेगी। इसेंशियल ऑयल्स का इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑयल्स आप शिरो अभ्यंग यानी हेड मसाज के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर पाद अभ्यंग यानी कि फुट मसाज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस ऑयल में आप थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं। खास करके लेवेंडर ऑयल, कैमोमाइल ऑयल, सीडारवुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, इनका इस्तेमाल अक्सर ही अरोमा थेरेपी में अच्छी नींद आने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। नॉर्मली 10 ml अगर आप तेल लेते हैं तो उसमें 1 से 2 बूंद आपको इसेंशियल ऑयल्स डालना होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंफर्टेबल मैट्रेस। गद्दी या बेड जो है आपका वो काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए। आजकल क्या होता है, कंफर्टेबल के नाम पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे जो है वो मार्केट में आए हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉपर नींद चाहिए तो आपका जो बेड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा बेड आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें कि आप खुद अंदर धंस रहे हो। ऐसा सोने से आपको बैक के भी प्रॉब्लम्स होंगे और सांस लेने को भी आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आप स्लीप एपनिया की आपको तकलीफ़ है, यानी कि आप खर्राटे लेते हो अगर रात को, तो ऐसा बेड आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। आप नॉर्मली जो कॉटन से बना हुआ गद्दा रहता है वो भी अगर आपने यूज़ किया तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा आप कभी यूज़ मत कीजिए। कई सारे लोग नींद आने के लिए एक बाथ लेते हैं, यानी कि रात को वापस से नहाते हैं गर्म पानी से, लेकिन ऐसा करना उतना ठीक नहीं है। इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें आपके पैर डुबा के रख सकते हो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सिंग महसूस होगा और आपको नींद अच्छी आने में मदद मिलेगी। एक्चुअली बाथ जो है वो आपको रिफ़्रेश कर देता है, इसीलिए नींद आने के लिए अगर आप बाथ लेते हो तो वो लेना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इसके अलावा योग निद्रा ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है नींद आने के लिए। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि रिस्टोरेटिव योगा और योग निद्रा के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। उससे आपका स्ट्रेस कम होने में भी आपको मदद मिलेगी, योग निद्रा के बारे में भी गाइडेंस मिलेगा और रिस्टोरेटिव योगा के भी कुछ पोजेस आपको समझ में आएंगे, जिससे कि आपको नींद अच्छी आने में मदद मिले। खास करके इवनिंग के बाद आपको
कैफ़ीन का इंटेक कम करना है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और उसकी वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। इसीलिए रात को सोते वक्त चाय या कॉफ़ी पीना, इवनिंग्स में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना, ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजम्पशन से आपका स्लीप साइकिल पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो अल्कोहल कंजम्पशन से आपको दूर ही रहना है। निकोटीन, टोबैको, ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी आपके स्लीपिंग साइकिल को काफ़ी डिस्टर्ब करती है, इसीलिए इनसे आपको दूर रहना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको दिन में नहीं सोना है। ऑब्वियसली अगर आप दिन में सोओगे तो रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी और फिर नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती रहेगी। इसीलिए दिन में सोना आयुर्वेद ने तो वैसे भी अवॉइड करने को बोला है, और अगर आपको इंसोम्निया की तकलीफ़ है, रात को आपको नींद नहीं आती है, तो दिन में तो आपको कम्प्लीटली सोना अवॉइड ही करना है। इन केस रात को प्रॉपर नींद ना होने की वजह से आपको दिन में स्लीपी फील हो रहा है, तो आप बैठ के थोड़ा टाइम रिलैक्स कर सकते हो। जो भी आपको नैप लेना है वो आपको बैठ के लेना है, लेकिन लेट के, सो के अगर आप ज़्यादा टाइम तक सोते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और अब पथ्य स्पेशल्स, इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपको इंटरनेट पे इजीली नहीं मिलेगी इंसोम्निया के लिए। तो ये एक नुस्खा ऐसा है जिससे आपको आँखों को भी काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। अगर आपको कुछ आँखों का इन्फेक्शन है, आँखों की तकलीफ़ है, तो वो भी कम होने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि आपके अंडर आई सर्कल्स भी कवर होने में मदद मिल सकती है। इसे बोला जाता है अक्षितर्पण या नेत्र तर्पण। तो इसमें आपके आँखों के चारों तरफ आपको इस प्रकार आटे से सर्कल्स बनाने होते हैं और इन सर्कल्स में आपको तेल डालना होता है। इसके लिए आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो या त्रिफला का घी मिलता है मार्केट में, वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी चल सकता है। ये आपको हल्का गुनगुना करके आपकी आँखों के ऊपर डालना है और उसकी एक हल्की सी लेयर आपके पलकों के ऊपर तक रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आँखों की मूवमेंट्स आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक रखना है और फिर बाद में साइड में होल करके आपको वो ऑयल जो है वो एक एक तरफ का निकाल लेना है। जो भी ऑयल आपकी आँखों के आसपास बचा हुआ है वो आपको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है। इससे आपकी नींद भी अच्छी मिलेगी और आपकी आँखों की हेल्थ सुधरने में भी काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो साउंड स्लीप के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।